नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज का जो थंबनेल है वो आपने देखा होगा कि 3 टॉपिकों के माध्यम से आप सीधे 15 क्वेश्चन साइकोलॉजी में सही कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, आपको शायद ऐसे लग रहा होगा और शायद ऐसा लग रहा होगा कि इस बात में दम भी नहीं है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि इस बात में दम है। इस बात को अगर समझ लोगे तो निश्चित रूप से आपका जो है इसमें बहुत बड़ा लाभ होगा। अब बात करें उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको। देखो, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि विद्यार्थी पढ़ते खूब है, लेकिन 2 चीज़ों को छोड़ देते हैं, बहुत ही काम की होती है। कौन सी? एक सिलेबस, एक पिछले पेपर। इन पे 10% समय हमेशा खराब किया करो। जब पढ़ने बैठो ना 100% टाइम का 10% उस पर दे दोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मालूम ये होना चाहिए आता क्या है। अगर वो एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन वाली कौन चीज़ है, कम नंबर वाली कौन सी है, कम क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ये भी क्लासीफाई अगर माइंड में नहीं है ना तो दिक्कत आती है। क्योंकि फिर हम कम नंबर वाली चीज़ में समय ज़्यादा देते हैं और ज़्यादा नंबर वाली चीज़ जो है उसको हम समय नहीं देते जितना उसको चाहिए, और वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो ये इसलिए वीडियो मेरे को लाना पड़ा। अब बात यहाँ आ रही है कि ऐसे टॉपिक कौन से हैं जिन पर हम कम से कम समय दें। पहले तो ये समझ लो, जिससे मैं उन 3 टॉपिक्स को अच्छे से समझा सकूँ आपको कि वो कौन से हैं जिनके ऊपर आप अच्छी तरह ध्यान दे सके। पहले कम वालों को समझो। कम वाले कौन से? देखो, पहला लेसन जो आप आते पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की अर्थ परिभाषा। अब ये आपने क्या मालूम कितनी बार पढ़ी है, उसको बार बार क्यों पढ़ते हो? उसमें से प्रश्न 2 आने हैं। फिर और आगे बढ़ोगे, वृद्धि और विकास। अब वृद्धि और विकास के बारे में आपको सिर्फ बाल्य अवस्था पूछेगा, न किशोर अवस्था पूछेगा, न शिशु अवस्था पूछेगा। किशोर अवस्था पूछेगा फर्स्ट ग्रेड वालों को, शेष अवस्था पूछेगा थर्ड ग्रेड वालों को, थर्ड ग्रेड में भी लेवल फर्स्ट वालों को। ये क्लासिफाइड चीज है, क्योंकि जिनको आप पढ़ाने जाओगे ना उनकी बुद्धि पूछेगा आपको, उनका ही विकास पूछेगा, उनके बारे में ही पूछना है। तो वो भी ज़्यादा बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। बस दिमाग में इतना ध्यान रख लेना कि बाल्यावस्था के जो बालक है ना वो कौन से होते हैं, वहाँ पर वो दिक्कत खत्म हो गई। 2 क्वेश्चन वहाँ से हो गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2 और 2 4 हो गए ना। तीसरा जो आता है फिर उसके बाद में आती है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के अंदर भी बहुत समय खराब कर देते हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं वहाँ भी। अगर चलो मान लीजिए इस टॉपिक को अगर हम देखें भी तो ये बेस करता है अधिगम, बुद्धि और तीसरा टॉपिक है अभिप्रेरणा। इन 3 पे निर्भर करता है और यही वो 3 टॉपिक हैं। वापस से सुन लो, यही वो 3 टॉपिक हैं जिनके बारे में आज बताने आया हूं। अधिगम में क्वेश्चन आए हैं हर बार लगभग 4। कितने? 4। दूसरा है बुद्धि पे कितने आए? 3। फिर आया अभिप्रेरणा में कितने आए? 3। कितने हो गए? 3 और 3 6 और 4 10 क्वेश्चन 3 टॉपिक से आ गए। और इन 3 टॉपिकों में बेस करता है कौन? व्यक्तित्व। 2 क्वेश्चन वो गए और उससे ऊपर बाल विकास, ठीक है ना, तो वो 2 वो गए। और उसके बाद में साइकोलॉजी का साधारण अर्थ आप सब आता ही है। बताओ, सीधे 15 पहुंच गए? पहुंचे कि नहीं पहुंचे? निश्चित रूप से पहुंचे, क्योंकि ये तो ऐसे भी कर क्या हो गया आप 10 पे कमांड कर लो, 5 पे कमांड आपकी ऑटोमेटिक है पहले से, सीधे 15 पे हो। अब आप क्या करते हो, जो बच गए ना 5 उन पे ज्यादा ध्यान देते हो। अब वो बच गए हो 5 में से कितने सही कर दोगे आप? फिर भी वो 20 में से 20 तो सही होने नहीं। तो इसलिए सबसे बड़ा तरीका यही है पढ़ने का, इन 3 टॉपिकों पे सॉलिड कंट्रोल कर लो। 15 से प्लस पहुंच गए सीधे। कौन से 3? वापस सुन लो, अधिगम, बुद्धि और अभिप्रेरणा। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।